'Cause you know when I find you, yeah, I'm gonna be your lover. Baby, when you see me coming, yeah, you better run for it. अच्छा, करूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 ठीक है। सारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जी खुद के कागज लोकपाल तो अलावा भी तो पड़ते 4 दिन उन्होंने सर पीछे आ जाइए। ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि जो रिटायर हुए डीजीपी पीएस गिल, सारा जहान पंजाब में जानता है कि इनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। ये मोगा से अकाली दल की टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे और इनका पिछले जो 6 महीने का जो कारगुजारी थी वो कंप्लीटली फेवरेटिज्म और पक्षपात की थी और उसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को गनमैन दिए जो अनडिजर्विंग थे, वर्बल ऑर्डर्स पे दिए। इनकी मूवमेंट्स जो थी सारी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्कैनर के नीचे थी, वहां पर उनको कंप्लेंट गई हुई इनके बारे में और इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट पेंडिंग है और मिस्टर पीएस गिल को डीजीपी रिटायर होते ही उसी दिन उनको एडवाइजर होम अफेयर्स पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया है। ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक फैसला है पंजाब सरकार का और मैं समझता हूं कि क्योंकि इलेक्शन विधानसभा के बहुत शॉर्टली पंजाब में होने वाले हैं तो ये तो चोन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी तुरंत कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और इस अपॉइंटमेंट को नलिफाई करना चाहिए टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन पंजाब एंड एज वेल एज इन द मोगा सेगमेंट ऑफ विधानसभा। कांग्रेस इशू पर क्या कुछ एक्स्ट्रा कुछ डेफिनेटली कांग्रेस ने पहले भी कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी ने की थी इनके खिलाफ, जिसके कारण गिल साहब की सारी मूवमेंट जो थी वो उसकी रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट मोगा के डीएसपी और मोगा के डीसी और एसएसपी भेजते थे और जो इन्होंने गनमैन एलोकेट किए थे, शायद 300-400 गनमैन दे दिया आम साधारण पंचों को, सरपंचों को, उनको इम्प्रेस करने के लिए। वो सारी बातें तो अभी उनके पास शिकायत पड़ी है और एक किस्म का इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज करने की बात जो पंजाब सरकार ने की है, इसकी बात हम उनके ध्यान में लाएंगे और मेरे को उम्मीद है कि इस तरह का जो फेवरेटिज्म का एक ऑर्डर है उसको इनको नलिफाई और कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, करूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 ठीक है। सारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जी खुद के कागज लोकपाल तो अलावा भी तो पड़ते 4 दिन उन्होंने सर पीछे आ जाइए। It's very unfortunate that Mr. P.S. Gill, who has retired as DGP Punjab, has now been appointed as advisor Home Department, Government of Punjab. Everybody knows in Punjab that he's got political ambitions and affiliations, and he's likely to contest the Moga Vidhan Sabha seat from Punjab. Under these circumstances, elevating somebody as an advisor when elections are just merely about 2-3 months ahead, it smacks of complete politically motivated decision on the part of the Akali government, and more so that there is a very strong complaint pending against Mr. P.S. Gill, former DGP, with the Election Commission of India, who have sought a report from the Punjab government about his movements, about his allocating unfair security guards to large number of people in Moga constituency, trying to impress the voters and creating hindrance for a free and fair election in that constituency. So Congress is of the firm opinion that this appointment must be nullified, cancelled, keeping in view the elections to the Vidhan Sabha shortly. So, will you complain it to the higher level?
Definitely, there's already a complaint pending with the Election Commission of India. They're already they've sought a detailed report about his complete political ambitions and is working as a DGP because he was under a scanner. So I'm quite sure that this is like challenging the authority of the Election Commission by the Akali government in Punjab. They must take cognizance of this, and if need be, the party is going to send a complaint too.